सूर्य देवता का ध्यान, उनसे प्रार्थना पूरी दुनिया में शांति हो, सारे लोग प्रेम से रहें, कभी किसी को कष्ट ना मिले। मिले हुए तो सैनिक शक्ति दे भगवान, दुख बटाने के लिए हिम्मत प्रदान करे। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्यों ऑफ है वीडियो? हाँ, ऑफ क्यों है वीडियो भाई? जेबा परवीन, और कौन है? शहनाज है। हम्म। प्रिया लक्ष्मी। यस सर। हाँ, आवाज आई मुझे। ओके। माइक म्यूट कर लीजिए। जेबा, आप जेबा आप अपना वीडियो ऑन रखिए। जेबा परवीन, नहीं तो निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, जो वीडियो ऑन नहीं करेगा वो निकल जाएगा इधर से। कोई दिक्कत है मुझे मैसेज कीजिए, नहीं दिक्कत है निकल जाइएगा। ठीक है, हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि वीडियो ऑन करिए और ये करिए वो करिए। ठीक है, आगे से हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप हमसे पढ़ रहे हैं वीडियो ऑन रहना चाहिए। जेबा परवीन, सुनाई दे रहा है मुझे? आपको सुनाई दे रहा है? नहीं सुनाई दे रहा है तो हटा रहा हूं मैं, अगर सुनाई दे रहा है तो। मेरा नहीं हो रहा है सर। नाम क्या है? ये आपका अपना नाम है? आसपास से किसी का हेल्प ले लो, माइक तो ऑन करो। क्या हो रहा है इसके साथ? मेरा अनम्यूट नहीं हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है सर। तो अभी अनम्यूट का ऑप्शन कुछ गया हुआ देखो तो, ऑन हो सके तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या ही है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ये बताइए, मैसेज ही करो। ठीक है, ओके। स्टार्ट करते हैं पढ़ाना। आप लोग चैप्टर लिख लिए थे बुक से? हम तो शेयर नहीं किए उस दिन। बुक से अगर आप लोग लिखेंगे तो ठीक है, नहीं तो चैप्टर हम बाद में लिखवा देंगे, पहले पढ़ाते हैं ना। तो अ, गणित, ठीक है। गणित में जोड़ना आता है आप लोग को? हम्म। हाँ। एक और एक कितना होता है? एक और एक, एक और एक कितना होता है? एक जोड़ एक। प्रिया लक्ष्मी, गुलनार बताइए, मतलब एक जोड़ एक नहीं आ रहा है तो मैथ क्या आ रहा है, कुछ बोलो। बड़ी सर मानो। दो। एक जोड़े सर कितना दो। होता है? हाँ। दो बोले एक और एक। अच्छा, दो बोले और बाकी 11? 11 बोल रहे हो? माइक ऑन नहीं करना था, माइक नहीं ऑन हो रहा देखो। प्रिया लक्ष्मी, अनम्यूट, अनम्यूट लिखा होगा। देखो दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ, वेट। हाँ, आवाज तो है, हाँ। हाँ बताइए, एक और एक कितना होता है? 11? दो। नहीं दो। दो, ठीक है। अच्छा, 11 और 21? 11 और 21। 32।
हम्म, बहुत बढ़िया। घटाव आता है। हाँ। यस सर। गुना, भागा, यस सर। इनका जोड़, यस सर। आता है। लघुत्तम, महत्तम। यस सर। हम्म, ओके। और क्या पूछ सकते हैं? हाँ, बोर्ड मास, डेमास। ओडमस आता है। बोर्ड मास, जैसे एक साथ बहुत सारा चीज लिखा रहता है तो आप लोग उसमें करते क्या है, जैसे ये देखो। हम्म, अरे हमारे जैसे ये देखो, 5 भागा 5 गुना 2 जोड़ 3 - 1। इसको कैसे निकालते हो? निकालना आता है आपको? सर। इसमें हाँ। बोर्ड मास का नियम लगता है। डी का मतलब होता है भागा, डिवीजन। एम का मतलब गुणा। गुना। और ये जोड़, घटाव। हाँ। बड़ा। ये आपका ऊपर में ये ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ब्रैकेट। ब्रैकेट जैसे आप कभी ऐसा देखे होंगे, इस तरह से अंदर, ऐसे अंदर यस लिखा सर। रहता है। हाँ। हम्म, तो कोष्ट में लिखना है ना, कोष्ट को पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये डिमास का नियम, तो सबसे पहले भागा देंगे। तो भागा का चिन्ह कहाँ है? यहाँ है। तो 5 भागा 5, 5 कितना होता है? 25। ना भागा। एक। एक वन। आगे हम डंडा से ही मारते हैं हम, जल्दीबाजी नहीं करना है। समझ आ रहा है ना? और चार आंसर आंसर छोड़ो ना, 5 भागा 5 कितना होगा? एक। एक। 1 1 गुना 2। 1 गुना 2 दो। दो। तीन। 3 और 2। 3 दो पाँच। 5 में से 1 गया। चार। तो इसी तरह, ऐसा अगर आपको दिया रहा है तो आपको पता नहीं चल रहा है कि हम करें क्या पहले। आपको लग रहा है पहले गुना कर देते हैं, पहले जोड़ देते हैं, ऐसा लग रहा है ना? हम्म। हाँ, तो इसमें एक नियम है कि पहले हम भागा देंगे, भागा का चिन्ह जहां रहेगा उसको हल करेंगे। फिर हल करने के बाद जो आएगा उसमें अब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा बचेगा वहां करेंगे, फिर जोड़ बचेगा वहां करेंगे, और घटाओ बचेगा वहां करेंगे। समझ आ गया? हाँ। हाँ। यस सर। हम्म, तो अब ये हो गया। अगला बोर्ड मास हो गया, और क्या होता है? हाँ, प्रतिशत। प्रतिशत आता है। ब्याज निकालना आता है। चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, ठीक ठीक। ठीक है, तो अभी हम एक काम करते हैं। गणित में है सबसे पहला चैप्टर वर्ग और वर्गमूल, घातांक करनी है ना, ये 2 चैप्टर आज करेंगे। ठीक है। ठीक वर्ग और वर्गमूल करना आता है आपको, बनाना आता है? हम्म, चैप्टर का नाम लिखिए, वर्ग और वर्गमूल, है ना। तो वर्ग का मतलब आप लोगों को समझ में आता है?
वर्ग आप लोग एक आकार पढ़े होंगे, पता है आपको वर्ग का? वर्ग, आयत, शंकु पढ़े हैं सब? नहीं। आयत भी नहीं पढ़े हो? आयत पढ़े। आयताकार नहीं पढ़े हो? बोलो नहीं। अरे मतलब कि एक आयत है। आयत, आयत क्या होता है ये पढ़े हो? यही ना, आयताकार तो यही ना है बाबू। हम्म। अभी कैसे पता चल गया नहीं पढ़े हैं? उर्दू उर्दू पूछ रहे हैं कि नहीं आ रहा है? कि फारसी है? कि चाइनीज बोल रहे हैं? अंग्रेजी में रेक्टेंगल इसको बोलते हैं। तो ये क्या है आपका? ये क्या है? आयत। चौड़ाई। 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 वही कुछ ही है। लंबाई। 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 आते और ये इसको क्या बोलते हैं वो देखो तो। वर्ग। हाँ तो अभी कैसे नहीं बोल रहे थे वर्ग नहीं पढ़े हैं? आप लोग को मतलब समझ नहीं आता कि हम क्या बोल रहे हैं, मतलब खुद ही को साइड में रख देते हैं। हम्म। मोबाइल में आप ऐसे देखते रहिएगा तो क्या मिलेगा, बैठ जाओ एक जगह और रख के पढ़ो। एक जगह रखो मोबाइल को, और पेन कॉपी लेके बैठो और पढ़ो। चलिए। तो वर्ग का मतलब होता है, अगर हम कोई भी चीज को हम 2 बार गुणा कर दें, है ना, हम्म। तो जो निकलता है वो उसका वर्ग, वो उस संख्या का वर्ग कहलाता है। ठीक है? ठीक है। ठीक। लिखो यस। वर्ग। वर्ग लिखो। वर्ग, ये पूरा लिखना। यदि किसी प्राकृतिक संख्या का गुणा स्वयं से कर दिया जाता है, यदि किसी प्राकृतिक छोड़ देना, संख्या लिख देना, प्राकृतिक छोड़ देना। यदि किसी संख्या का गुणा स्वयं से कर दिया जाता है तो प्राप्त गुणनफल मूल संख्या की वर्ग संख्या होती है। ठीक है? आप लोग टाइमिंग ध्यान रखिएगा, शनिचर इतवार शाम के 7:30 बजे। ठीक। ठीक है? और कभी बीच में आ गया मैसेज तो समझ जाना, कब पढ़ाइएगा, काहे नहीं पढ़ा रहे हैं, का हो गया है। ठीक ना? ठीक है। एक ऐसा छड़ी है, उसको डंडा समझ लो। ऐसा छड़ी है कि यहीं से पहुंच जाता है तुम्हारे घर पे। देखे हो ऐसा छड़ी? नहीं। नहीं। नहीं देखे हो ना? मेरे पास है। तो भैया जैसे भी में लिखना है।
ना ना, जहां तक बोले हैं वहां तक लिखो ना। क्या? आहा, आहा, हाय हाय हाय। लिख लिए ना, यदि किसी संख्या का गुणा स्वयं से कर दिया जाता है तो प्राप्त गुणनफल मूल संख्या की वर्ग संख्या संख्या होती है। ठीक है। होती है। जैसे आपको ध्यान रखना है 1 से लेके 30 तक का। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में है ना, एग्जाम्पल के तौर पे लिखेगा, उदाहरण है ना, उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण लिखेंगे। अ, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग क्या होगा, यानी 1 गुना 1 क्या होगा ये। एक गुना एक हाँ, कौची होती। गुना आंसर क्या आएगा, 1। एक। उसी तरह 2 का वर्ग यानी 2 गुना 2। दो। आंसर 8। चार। आठ। आठ। चार। ये बोला 8, कौन बोला 8। घबरा गया ना। घबरा, चार बोले हैं। चार ही हाँ, बोला है। घबराना नहीं है, 4 है ये। हम्म। है ना। हम ऐसे ही उल्टा बोल देते हैं, मेरे साथ बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको हमेशा उल्टा मिलेगा, लेकिन कभी कभी सीधा ही मिल जाएगा, है ना। हम्म। तो अपने समझ के अनुसार बोलेंगे। ठीक है। ध्यान यही होना चाहिए, और कहीं नहीं कि यहाँ के बाद हमको उसके घर जाना है, थोड़ा सा बातचीत करना है, पता नहीं क्या करना है ना। पूरा प्लान रेडी है कि हाँ बस क्लास खत्म हो जाए, हम यहाँ से निकले हम इधर, है ना। नहीं, क्लास के समय क्लास पे ही ध्यान। ठीक है। कहीं इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए कि मौसी बुलेले हैं, फुआ बुलेले हैं, बहुत दिन के बाद कोई घर में मेहमान आया, थोड़ा सा उनसे मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, है ना। ये सब अगर आपको पढ़ते समय आएगा तो जो पढ़ रहे हैं वो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते समय ध्यान इधर ही। आप बताइए, 3 का वर्ग। 3 का वर्ग, 3 गुना 3। नौ। 9, करेक्ट। 4 गुना 4 बताओ, प्रिया लक्ष्मी। 16। 16। 5 का वर्ग। 25। 6 का वर्ग। 36। अच्छा, ये पढ़े आप लोग, वर्ग वर्ग वर्गमूल। हाँ। हाँ। बढ़िया बढ़िया। 7 का वर्ग। 50। 50। हम्म, 8 का वर्ग। 64। 8। बोलो। 81। हाँ। 81 हुआ। 10 के वर्ग। 10 के वर्ग 100। 100। 100। 6। 100। 100 बोल रहा है, 6 बोल रहा है। 100। 100। स है, स। 100। 33, 100। शाओ नहीं है, शाओ। 100। 33 100, इसमें अंतर है कि नहीं है। है। हाँ। है। तुम लोग क्या बोलती हो, नीसा। नीसा नहीं होता है, निशा होता है, निशा। निशा। तालाबी स, दंती स। स। सबको सही बोलेंगे। आप कुछ कर लीजिए। तो 11 का वर्ग ये बताइए। 121। एक। नहीं आता है तो 11। करिए, नहीं आता है तो करिए।
है ना, गुना करिए 11 गुना 11 जो आ रहा है बताइए। हाँ एक हाँ। सौ 121। हाँ 100 एक सौ 21। 12 का वर्ग। 12 के वर्ग। रुकिए। अभी अभी गुना करिए और लिख के बताइए मुझे कितना आ रहा है। ठीक है। कितना कर ठीक है, काम मार पिटा रहे हैं। आए, आ? इसको पीटने उठने का बात हो रहा था क्या अभी? नहीं नहीं। ऐसे बोल रहे का, ऐसे क्या बोल रही हो? ठीक है, बोलने का तरीका क्या होता है? हाँ ठीक है भैया, कर रहे हैं, सर कर रहे हैं। 12 गुना 12 कीजिए, हाँ ठीक है, कर ही ना रहे हैं। 124। 13 के। 144। हाँ हाँ। 13 का, 13 का। 14 का तो, ये 12 का तो हो गया। 144। 100। हाँ हाँ ठीक है गुलनार, बाकी लोग को बोलने दो। 169। 13 का 169। हाँ 14, हाँ। करते जाओ करते जाओ। ठीक है 14 का 196। ठीक। 196। हाँ ठीक है ठीक है। 196 है ना, 17 का करो अभी। 17। रुकिए। सर तब तक 12 न करा रहे हैं, अब तो हम कसारा करके बैठ जा रहे हैं। जब बोलेंगे तब ना आंसर दे देंगे पट से ना। 189। हाँ 189। 289। 289। हाँ 289। हाँ 16 का। 16 का। चुप। हम अब उल्टा चले, देखो कुछ लोग ऐसा कर रहे थे ना कि जैसे ही हम 14 का बोल रहे हैं तो 15 का करके बैठ रहे हैं। हाँ 15 हाँ। कर, जब आएगा तो बोल कर देंगे। 36। सही है। 7 8 9। 256। हाँ 15। 15। 210। 210 होगा सर। ये दिखाई दे 15 रहा का है, 210। ये दिखाई दे रहा है। हाँ 225। तुम्हारा तुम्हारा चेहरा से बड़ा है, पकड़ लेंगे इसे। 225। बढ़िया से करो गुना। हाँ ठीक है, समझ में आ गया समझ में आ गया समझ में आ गया। एक बार बोल के शांत हो जाओ, सुनाई दे रहा है मुझे। 5 5 6। कहाँ जल्दी जाला हुआ, ब्याह शादी में जाला हुआ काम है यहाँ। ना फिर नहीं। काहे घबराई था? 225। हाँ तो 10 कैसे आ रहा था? चल 18 का करो। अच्छा। हम चलो चलते चले 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 64। 8 8 9 10 9 10 11 12 13 14। 8 9 10 11 12 13 हाँ ठीक है। 324। हाँ बहुत बढ़िया। 324। ये वीवो से कौन जुड़ा है? वीवो V2204, आप ये कर लीजिए, ऑडियो ऑन कर रखिए। नहीं करने आ रहा है? किसी से पूछ लो। हमने की नहीं। देखो हम बताते हैं ना, ध्यान से देखना, जिसका वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हमने के नाटक कर चुके।
वह इसको अभी अभी आवाज आ रहा होगा मेरा, जैसे ही इसको दबा देंगे। है आपके मोबाइल पे इसी तरह रहता है, इसी माइक को ऑफ की तो आवाज नहीं आएगा, और ऑन रखिएगा ऐसा आ जाएगा। यानी ये जो लाल रंग का ये लाइन है ना, अगर नहीं लगा हुआ है तो आवाज जाएगी आपका आपके पास, अगर लगा हुआ है तो नहीं जाएगी, है ना। बहुत बहुत लोग का शादी हो रहा है आज, बाप रे। 324, 19 का स्क्वायर, 19 का वर्ग। 361। 361। करेक्ट, वेरी गुड। 20 का 400। 20 या गुना करोगी, मतलब हद है, 2 गुना 2 4 होता है, 2 को 0 है, मतलब कहाँ दिमाग में आ रहा है, 21 गुना 21, जल्दी। 220। 431। है ना? 441। ए लक्ष्मी, चार पीट सौ दो उसको, इकतालीस। प्रिया को पीटो तो। आधा से कम बाकी 400। हम कहाँ, हम भागल जाना, देखो तो शांति से तो बैठे हुए हैं, कौन ट्रेन पकड़ना है। आराम से कर लो, अगर तुरंत ही जवाब दे, का मिल रहा है जवाब देने से, मतलब हम तेज हो गए। तेज होए के चक्कर में बेवकूफ बन जाओगे। आराम से काम किया जाता है ना, धीरे 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 आराम से करते रहोगे ना, एक ही चीज बार बार करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी होने लगेगा। अभी क्या जल्दी करके करना है, कहाँ भागना है। नहीं इसका आंसर। बताएगा। 441। चलिए 22। 22 के 400। 484। 484। हम्म 529। आराम से करो, है ना, किसी और का सुन के नहीं करना है। 529। हम्म चलिए 24। 576। 30। 10, 15, 20, 25। 10, 11, 600। 5। कितना? 600। 675। 625। 1375। 26 का। 1375। 26 का। 26 का। हड़बड़ाओ नहीं, बड़ी मार मारेंगे, शांत हो जाओगे 2 मिनट में। 676। कोई अंतर नहीं करते हैं लड़का लड़की में। 12। ठीक है, थप्पड़ भी वैसे ही,
एक बड़ा सा छड़ी ले लिए हैं, वो भी वैसे ही लगता है, कोई अंतर नहीं। 676 आ गया। 676। ठीक ठीक। मेरा बस कहना यही है कि आप लोग ध्यान से बनाइए, है ना। कोई जरूरी नहीं है जल्दीबाजी करने का। 27 जल्दी से। 729। अच्छा ठीक है, देखते हैं। समय 12, 25, 26, 1, 7, 7, 7, हाँ बताओ। 729। हम्म। 28। 784। किसी के 841 और 900। कोची के 18 नकल 28 त्यांच्यातील 48 हाथ में कहाँ से आया भाई? 900। तो ये रहा 1 से 30। ये 1 से 30 आप लोग कॉपी में लिख के, पे एगो पन्ना पे लिख के, जहां आप पढ़ते हैं वहां साट दीजिए। और ठीक रोज, है सर। रोज याद कीजिए। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो वर्ग आप लोग समझ गए, ठीक है। अब लिखो वर्गमूल, है ना। तो वर्गमूल वर्ग संख्या की मूल संख्या को कहा जाता है। वर्गमूल वर्ग संख्या की मूल संख्या को कहा जाता है। वर्गमूल वर्ग संख्या की मूल संख्या को कहा जाता है। वर्ग संख्या के बाद मूल वर्गमूल वर्ग संख्या की मूल संख्या को कहा जाता है। वर्गमूल का चिन्ह ये होता है, देख लीजिए। शहनाज अंधेरे में है, क्या है, काहे भाई शहनाज है? जिधर लाइट जल रहा है उसके उल्टा बैठना चाहिए, ताकि आपके चेहरे पे तो लाइट आए। ठीक है, लिखिए आप, है ना। कल से देख लीजिए। अभी ठीक है। पूर्णांक आप लोग पढ़ लिए हैं? ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, शून्य। नहीं। ठीक, देखिए। अच्छा, इसको हम बाद में बताएंगे वैसे। अंदर अगर एक वर्ग संख्या लिखा रहेगा, तो पहले तो ये देखना है कि ये किस संख्या का वर्ग है, यानी 5 का वर्ग है। हाँ। मूल होने पे ये जो
घातांक है ये हट जाता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि वर्गमूल 441 बताइए, तो क्या बताइएगा? 400, 400। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये 21 का वर्ग है, यानी उसके ऊपर वर्गमूल लगा देंगे तो आएगा उत्तर 21। हम्म, और कुछ देख लेते हैं, आपको ऐसा दिया रहे, इसका उत्तर क्या बताइएगा? इसका 21, 25, 5 नहीं आता है। अब नहीं आता? बनाए बिना बनेले मुंह बनावे लगे। ये रुकी बिना। देखिए, जब भी आपको गुना दिया रहे, इस तरह से दिया रहे, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। वर्गमूल 25 गुना वर्गमूल 441। ठीक है, अगर आप इसको कीजिएगा तो वर्गमूल 25 अभी हमको पता है कितना, 5 5 का। और 21 कितना आया आंसर, बताइए। एक सौ। हाँ 105। 21 गुना 5 कितना, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 100। 10, 105। ठीक है, तो अगली बार से अगर ध्यान रहा, अगर अच्छा अगला बनाइए, हाँ इसका आंसर बताइए। ये काम हम केवल गुना और भागा में कर सकते हैं, ध्यान रहेगा। जो हम अलग अलग लिख पा रहे हैं ना, सर इसमें गुना और भागा में ही किया जा सकता है बस। तो 60 होगा। अच्छा, देखते हैं। ये दुखी बना। अब बोला कब से पढ़ाई हो रहा है। हाँ, अब 14 मिनट बाकी है। साढ़े 7 बजे से ही है, मैसेज किए थे हम। आप लोग अभी नींद से जागेगा तो। 60 से पढ़ाइएगा। रुकी रुकी। टाइमिंग साढ़े सात आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, 7:30 बजे है ना। जो पिछले साल एनटीएससी दिए हैं उनका 8:30 बजे रहता है। ठीक है, उसमें हम आपको घुसने नहीं देंगे। चलिए, इसका उत्तर क्या होगा? वर्गमूल 60। 60। 60 किसका किसका आ रहा है, हाथ उठाइए। 60 किसका किसका आ रहा है? तो 9 का वर्गमूल 3, 16 का हाँ वर्गमूल 4 और 25 हाँ 5, 20 तिहाई 5। 60 है। है समझ में। हाँ अच्छा, अगला अगला बताइए।
सर एक बार फिर से समझाइए ना। वीडियो 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 शेयर कर देंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ। सर 5/4 आ गई। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो भागा और गुना में ऐसा किया जा सकता है। √25 बटा अंडर रूट यानी वर्गमूल 16, इसका 5, इसका 4। अच्छा अगला बनाइए। सर 9 आएगा इसका आंसर। गच्चा खा गया ना। हम्म, प्लस और माइनस पे नहीं होगा, हम कितने बोल रहे हैं ना। ये काम आप केवल गुना और भागा में करेंगे। जोड़ घटाव रहेगा, सीधा सीधा जोड़, जुटेगा तो जुटेगा, नहीं जुटेगा तो वैसे ही छोड़ देंगे। तो 25 और 16 कितना होगा? अंडर रूट 41। ये किसी का वर्ग नहीं होता है, आंसर ये है। ठीक है। ठीक है। हाँ, समझ में आ गया। हाँ। अच्छा अगला अगला बनाइए, इसका आंसर बताइए। रुक बताते हैं भैया, इसका रुकी भैया। सब हमको कहीं भागना नहीं है। 9 10 11 छत्तीस 8 9 10 11 11 दो तीन एक तीन नहीं 36 देखो 9 से 7 8 24 तो आता है 6 के 6 हाँ, 10 11 12 13 14 15 16 16 2 बोलो। 36 36 नहीं मारेंगे 36 छक्का। 6 से मतलब हाँ 6। 6 आएगा 6। यस भैया। वर्गमूल देखिए 36, तो 36 किसका 36 होता है? 6 का। 6 का वर्गमूल होता है। बहुत बढ़िया, 6 का वर्गमूल नहीं होता है, 36 का वर्गमूल 6 है। 6 का वर्ग 36 होता है। ठीक है भैया। ठीक है। ध्यान रहेगा आप लोगों को कैसे जोड़ घटा वाला बनाना है। यस भैया। गुना भागा वाला कैसे बनाना है देख लिए। हाँ। ठीक है, ध्यान रहेगा। हम्म। चलिए। अच्छा अब आपको पूर्णांक संख्या बताते हैं, लिखिए पूर्णांक। पूर्णांक संख्या। इसको अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है। देखिए, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, धनात्मक धनात्मक प्राकृतिक संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या और शून्य का समूह, शून्य, बस न लिखो, शून्य पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं होती, पूर्णांक संख्याएं होती है, होती है। ठीक है।
प्राकृतिक संख्या बताइए, कौन बताएगा प्राकृतिक संख्या? हाथ उठाइए। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक होगा सर। एक होगा? अरे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बोल कौन रहा है? संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हाँ, जो गिनते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उंगली पे गिनते हो ना, ऐसे ऐसे करके। हैं। हाँ। हाँ, शर्म नहीं आ रहा है? हाँ, उंगली पे गिनना बंद करना है। पता चला कि उंगली पे गिनना हो रहा है तो देख लेना, हम बता देंगे। कहाँ करना है? कॉपी पे। ठीक। हाँ, कितना दिन हो, कितना खोला हो? हाँ अच्छा, 10 रुपए के सामान होगा ना, तो हम दे लेगा 40 गो रुपए का, तो 30 गो, 1 11 12 13 14 कब तक गिनोगे? गिनना किधर है? कॉपी कॉपी पेन। हाँ, अच्छा, मेरा जान लेना है का? मेरा जान लेने का मन है? गिनना किधर है? नहीं। कॉपी पर। समझ में नहीं आ रहा आपको? बोल तो रहे कॉपी खाते। पे। मतलब आवाज में थोड़ा मिठास लाओ, है? ठीक है, लहजा होता है बोलने का, है? अब जैसे हम चिल्ला के बोले वैसे बोलोगे तो फिर क्या थोड़ी ना लगेगा? हम्म। तुम लोग को लगा सर पे ही कहा हो गया। कभी कभी बच्चा बनना पड़ता है आप लोग की तरह। कोई बात नहीं, चलिए। तो धनात्मक संख्या, देखिए, ध्यान से देखिए। ऐसे एक लाइन बनाइएगा, यहाँ जीरो लिखिएगा। जीरो के दाहिनी ओर किधर? दाहिनी ओर। हम धनात्मक प्राकृतिक संख्या लिखते हैं। हाँ। और बाईं ओर क्या लिखेंगे? ऋणात्मक संख्या। बोलो, सही बोल रहे थे, बोलो बोलो बोलो। ऋणात्मक संख्या। प्राकृत संख्या। हाँ, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं देखो। इधर 1 2 3, सारा गिनती का संख्या लिखना है, ठीक है? बस। इधर इस तरह से लिखेंगे, है ना? और इस अब तरफ इधर माइनस। माइनस में। माइनस माइनस टू। माइनस थ्री। ठीक है। ठीक है, तो धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। आप ये ठीक है। बताइए, जीरो के पहले है -1 कि जीरो के बाद में है? जीरो। माइनस एक है। अच्छी बाद में सर पहले। पहले है ना, पहले। जीरो से पहले -1 है, जीरो के बाद 1 है। तो यहाँ पे क्या संख्याएं बढ़ रही है ना, मतलब लिखो, बाएं से दाएं जाने पर, बाएं। बाएं से दाने दाएं जाने पर संख्या बढ़ती है, संख्या बढ़ती है। बढ़ती है। और दाएं से बाएं जाने पे घटेगा। घटते हैं। दोनों लिख लो।
ठीक है, चलिए इस हिसाब से मेरे को बताओ, -4 बड़ा कि -2? -2। -2। -2 कौन कौन बोल रहे हैं? माइनस। -2। -2। ये पढ़े हुए हैं क्या आप लोग? हाँ। तो हाँ, तो पूर्णांक नहीं है, कोची पढ़े हैं फिर? पूर्णांक बोले तो आप लोग का काहे मुंह बंद था? मुझे पता नहीं है प्रणाम। कोची पर इसको इसको का नाम से पढ़ते हैं, भूत? नहीं। हाँ। बैल? नहीं। फिर? ना। पर? पूर्णांक। क्या? पूर्णांक। हाँ। तो -2 क्यों बड़ा है? क्योंकि हमने सीखा है कि बाएं से दाएं चलेंगे तो संख्या बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया, आप लोग ये समझ गए। अब ये समझिए, एक ही तरह का संख्या गुना होगा तो चिन्ह धनात्मक होता है, यानी प्लस का आएगा। एक ही तरह का संख्या गुना होगा यानी एक ही चिन्ह का, देखो दोनों दोनों जो गुना हो रहा है वो चिन्ह दोनों का एक ही तरह का है ना, या तो धनात्मक है या तो ऋणात्मक है, सही है। विपरीत चिन्ह जब गुना होते हैं तो ऋणात्मक आता है। हाँ। समझ में आ रहा है? आप लोग ऐसे पढ़ा, माइनस माइनस प्लस है, माइनस माइनस प्लस, बस। अरे ऐसे कैसे? तो माइनस गुना माइनस प्लस का मतलब क्या होता है कि दो ऋणात्मक चिन्ह को अगर आप गुना करेंगे या दो धनात्मक चिन्ह को गुना करेंगे तो जो हल आएगा यानी उत्तर आएगा वो धनात्मक होगा। ठीक है। अच्छा, अगला अगला देखिए, अगर दो चिन्ह इस तरह से लिखा हुआ है, दो समान चिन्ह वाले संख्या अगर एक साथ लिखे हुए हैं तो उसको हम जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो यहाँ समान चिन्ह है यानी दोनों का ऋणात्मक है, तो 4 और 4 कितना होगा? 8। 8। सर चिन्ह जो, ये माइनस का। हाँ, चिन्ह माइनस का होगा, ठीक है। हाँ। है ना? अगर जैसे इसमें देखिए, 4 और 4 8 लिख देते हैं ना, क्योंकि दोनों चिन्ह, दोनों में चिन्ह क्या है? धनात्मक है। है ना? तो दो समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, ध्यान रहेगा। दो समान चिन्ह वाले जुड़ जाते हैं, जो दो विपरीत चिन्ह वाले घटाए जाते हैं, ठीक है, घटता है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, यानी -4 +5। ठीक है, तो अब घटाएंगे बड़ा संख्या में, बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाएंगे तो बड़ा संख्या क्या है? 5। 5। 5 में से 4 गया एक 1। 1, और चिन्ह जो बड़ा संख्या होगा उसका। प्लस हाँ, प्लस 3 होगा। ठीक है, अब जैसे ऐसा रहेगा, -6। इसका उत्तर। -6 होगा। -6। तो क्योंकि विपरीत संख्याएं हैं, है ना, तो घटाएंगे, पहले घटा लेंगे, चिन्ह भूल जाइए, घटा लेंगे, विपरीत संख्या घटा लेंगे। 16 में से 10 गया 6। बड़ा संख्या कौन है? 16, उसका चिन्ह क्या है? माइनस। माइनस होगा। ठीक है, बस इसमें इतना ही बताना है। अच्छा, अब बताइए, माइनस वाले चिन्ह का वर्ग क्या आएगा, धनात्मक या ऋणात्मक? धन धनात्मक। ऋणात्मक। धन धन, उतना देर में तो लिख लेते। एक ही तरह का चिन्ह गुना होता है तो धनात्मक ही तो आता है। धनात्मक। हाँ। एक ही तरह का चिन्ह होता है तो धनात्मक चिन्ह आता है, समझ में आ रहा है? सर हाँ,
तो अगला इसमें लिख लीजिए, ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग धनात्मक होता है। बैल है ना सब, मतलब कभी मैसेज लिख लिया ना? हाँ। यस सर। ठीक है, अब यहाँ लिख लो, ठीक है। ये वाला चीज लिख लो। किसी भी प्राकृतिक शनिवार इतवार है ना, शनिवार और रविवार, 2 दिन आपका पढ़ाई होगा। जो भी पढ़ना चाहते हैं आपके ग्रुप के बोल दीजिएगा, 2 दिन पढ़ाई होगा। एक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है वो दो, जैसे हम क्या बताए थे तुम्हें, अंदर कर रहे थे, अंदर अगर 4 लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, और ये 2 को बाहर निकाल रहे थे। ठीक है, तो 4 को हम -2 का वर्ग नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते हैं। देखो, देख के और सोच के बताओ। लिख सकते हैं। कैसे? -2 गुना -2, यानी चिन्ह तो धनात्मक आएगा, और हल 4, 2 गुना 2 4, यानी वो भी 4 ही आने वाला है। इसीलिए कभी भी अगर ऐसा दिया रहे तो सामान्यतः तो आप धनात्मक ही लिखोगे, लेकिन ऋणात्मक बोलेगा कोई तो चढ़ नहीं जाना है, ऋणात्मक भी सही। ठीक है, इस वर्गमूल के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। इस वर्गमूल के अंदर, इस वर्गमूल के चिन्ह के अंदर अगर ऋणात्मक संख्या है तो उसका उत्तर नहीं निकाल सकते हैं। अगर धनात्मक है तो 2 उत्तर आएंगे। ठीक है, आया समझ? हाँ। ठीक, यस सर। ठीक है। ठीक है, चलिए, तो लिख लीजिए, √4 वर्गमूल 4 बराबर
+-2, वर्गमूल 9 बराबर +-3। लिख लिए। ठीक है, ये हम आपके ग्रुप में डाल दे रहे हैं। डाल। एक मिनट। ये किताब आप लोग देखे? एक गाना पता क्या है? पढ़ रे बबुआ पढ़ पढ़ पढ़, पढ़ रे मैया पढ़ पढ़ पढ़, ना पढ़बे त करबे का। हम्म? पढ़ाई करना है ना, नहीं तो जीवन चौपट हो जाएगा। चौपट जीवन अच्छा लगता है? नहीं। नहीं सर, हमको तो उसी में मजा आता है, तो भाई मजा लेते रहिए आप, है ना। भगवान आपको सजा देते रहेंगे। आपको हम भेज दिए हैं ग्रुप के अंदर, है ना। ग्रुप के अंदर आपका चला गया है, इसको लिख लीजिएगा चारों को, है ना। ठीक है। ठीक है। आज के लिए इतना ही है। होमवर्क आप लोग लिख लीजिए। होमवर्क है, 1 से 30 याद करना है, वर्ग पूछेंगे, है ना। ठीक है। और 1 से लेके, अच्छा इसको बना सकते हैं आप लोग। हाँ जी, ठीक है। अगर आपके पास ये किताब है तो तो क्या नाम है किताब 1 से 15, रुको ना हम भेज देते हैं, रुक जाओ 2 मिनट। देखो हम इसको भी ग्रुप में डाल दे रहे हैं, और ये आप लोग करके आइएगा, ठीक है। 1 से लेके 15 तक, है ना। हम्म। 1 से 15, ठीक है। चलिए, आज के लिए यही है। अब क्लास 8 का हम करेंगे, मतलब वो जो पिछले साल दिए थे उनका करते हैं, है ना। एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र, फिर शांति पाठ, है ना। कुछ पूछना नहीं है ना आपको? नहीं सर। ठीक है। बाकी जो लोग नहीं जुड़े हैं उनसे बोल दीजिएगा शनिवार और रविवार, ध्यान रहेगा। ठीक है। सर? सर टाइम शनि बता दीजिए। शनिवार रविवार शाम को 8 बजने से आधा घंटा पहले, ठीक है। ठीक। क्या क्या बजे बोले हैं फिर? 7:30 बजे। हाँ, नहीं हम बोले हैं 6:30 बजे से 1 घंटा बाद। 7:30 हाँ। सर सुबह से यार। नहीं, 10:30 से 3 घंटा पहले सर वही मुझे है। 7:30 बजे। नहीं नहीं, हम बोले हैं 2 बजे से 5 घंटा बाद, 5.5 घंटा बाद। 7:30 बजे। बात बराबर है साढ़े। हाँ, यही दिमागों में घुसा रहे थे, ठीक है। तो 7:30 बजे, ठीक है। चलिए, एक बार शांति पाठ, है ना, गायत्री मंत्र के साथ, और फिर
क्लास खत्म करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम देव शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिरविश्वदेवः शांतिः ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेधि ओम शांतिः 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। ठीक है, निकलिए, है ना, बाय बाय। बाय बाय, निकलिए निकलिए, भागिए भागिए, नहीं तो भगाएंगे अभी हम। जल्दी भागो। भाग रहे हैं। अरे मतलब जाओ, हाँ। पैसा